चाहे एससी के हैं चाहे ओबीसी के हैं, इन लोगों को फूटी आंख नहीं सुहाते। ये मैसेज को दबाने के लिए वो इस तरीके के अनर्गल प्रति थैली के चट्टे बट्टे होकर के पूरे विपक्षी जो एक दूसरे के है, इन्होंने ये कहा कि जो खट्टर पट्टर है इनको हमें उसी बिल के अंदर बांटने का काम है। आज आपके समक्ष हमारे विधानसभा के डिप्टी स्पीकर श्री रणवीर गंगवा जी हमारे सामने हैं, आपके सामने हैं, और उनके साथ सतबीर वर्मा जी पूर्व चेयरमैन, अरुण दत्त जी, मेरे साथ में सुरेश गोयल धोपाला जी, मनीष गोयल जी हमारे साथ हैं। तो मैं गंगवा जी से प्रार्थना करूंगा कि अपनी बात को शुरू करें। सभी को नमस्कार। आज लोकसभा चुनाव पूरे यौवन पे है और हरियाणा प्रदेश के अंदर हम 10 की 10 सीटें जीतने जा रहे हैं। और जिस तरीके का माहौल हरियाणा प्रदेश के अंदर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, ये देख करके हमारे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अनेक तरीके के भ्रामक प्रचार फैलाने का काम कर रही है। मुझे बड़ी हैरानी हुई ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बयान देख करके और दूसरी विपक्षी पार्टियों के बयान देख करके कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे संकट आ गया है, इस तरीके की बात आज वो लोग कर रहे हैं, जबकि उनके पास कोई पूरे नंबर है ही नहीं। अभी हमारे जो नए मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले हाउस के अंदर विश्वास मत हासिल करने का काम किया और उसके बाद अब जो घटनाक्रम हुए हैं, जिस तरीके के जो कांग्रेस पार्टी जो ओछे हथकंडे अपना करके प्रयास कर रही है अपनी तरफ से, उन्होंने ये कहा कि आज सरकार अल्पमत में आ गई है और वो कहते हैं कि जजपा भी लिख करके दे, और तुरंत उन्होंने जिस तरीके से, अभी कोई ऑथेंटिक खबर तो नहीं है, लेकिन जो मीडिया के माध्यम से जो खबर आई कि राज्यपाल महोदय को जेजेपी ने लिख के दिया है, और उसके बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो बयान आया कि जेजेपी अपने जो 10 उनके विधायक हैं उनके परेड कराने का काम करे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जेजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस भी मुझे लगता नहीं कि अपने पूरे विधायकों की परेड करा सकती है। आज उनके विधायकों को उनकी पार्टी पे कोई विश्वास नहीं रह गया है, और इसी को जो जनता के अंदर ये मैसेज को दबाने के लिए वो इस तरीके के अनर्गल प्रचार करने में जुटे हुए हैं। और विशेष रूप से हमारे विपक्षी लोग हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने जो ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है, आज उनको ये बात हजम नहीं हो रही, इसलिए इस टाइप की बात फैलाने का काम कर रहे हैं। और एक ही थैली के चट्टे बट्टे होकर के पूरे विपक्षी जो एक दूसरे के ध्रुव विरोधी दिखाने का काम करते हैं, वो आज इकट्ठे होकर के इस बात का प्रयास करने का काम कर रहे हैं कि हम सरकार को अस्थिर करेंगे। जबकि विधानसभा के अंदर अब तक की जो परंपरा रही है उसमें 6 महीने से पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया ही नहीं जा सकता, और ना ही इनके पास कोई नंबर है। फिर भी किसी विशेष परिस्थिति के अंदर राज्यपाल महोदय अगर चाहे तो वो कोई न कोई वहाँ से ऑर्डर अपना निकाल सकते हैं, लेकिन वो तब निकालेंगे जब उनके पास अपने विधायकों की परेड तो कराने का काम करें। ये ना इनके पास ये है, केवल और केवल इनको ये बात हजम नहीं हो रही
कि आज ओबीसी का मुख्यमंत्री किस तरीके से हरियाणा के अंदर जो है वो बन गया, और जिस तरीके के बोल दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के रहे हैं पहले भी, वो भी आप लोगों के सामने हैं। जो हमारे जो बंटवारे का, जो देश का बंटवारा हुआ, उसकी त्रासदी झेल करके जो पंजाबी समाज इस तरीके से वहाँ आकर के यहाँ स्थापित अपने आप को करने का काम किया अपनी मेहनत से, उनके बारे में भी जिस तरीके से जब खट्टर साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उनके शब्द दोहराते हुए मुझे शर्म आती है। इन्होंने ये कहा कि जो खट्टर पट्टर है इनको हम उसी बिल के अंदर बांटने का काम करेंगे। इस तरीके की बात से इनकी मानसिकता जो झलकती है कि किस तरीके की मानसिकता इन कांग्रेस के लोगों की है। ना केवल ये बल्कि कोई भी जो वर्ग के लोग हैं, चाहे एससी के हैं चाहे ओबीसी के हैं, इन लोगों को फूटी आंख नहीं सुहाते। इसीलिए इस तरीके की बात करने का काम ये लोग आज प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से करने का काम जो है वो कर रहे हैं। इनकी अपनी पार्टी के अंदर भी अशोक तंवर जी को प्रदेश का अध्यक्ष कांग्रेस का बनाया गया। क्या हालत उनकी की गई, आज भी उनके चोट के निशान उनके शरीर पर आपको मिल जाएंगे कि आपके अपने प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि वो दलित वर्ग से था इसलिए उनको वो सुहाया नहीं और उसके ऊपर हमला करवाने का काम इन लोगों ने किया। इसी तरीके से चाहे हमारी शैलजा जी हैं, वो पूरा कार्यकाल अपना निकाल गई प्रदेश अध्यक्ष के नाते, लेकिन उनको कोई कार्यकारिणी नहीं बनाने दी गई। इस तरीके की मानसिकता ये एससी के बारे में, ओबीसी के बारे में रखने वाले लोग हैं, और ये सारी की सारी बातें आज प्रदेश की जनता के सामने आज आ रही हैं, और प्रदेश की जनता भली भांति इनको इस बात को जानती है, और इस चुनाव के अंदर वोट की चोट से इनको इस बात का एहसास कराने के काम हरियाणा प्रदेश की जनता जो है निश्चित तौर पर करने का काम करेगी। और जिस तरीके से 10 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज इस प्रदेश के अंदर रहा, किस तरीके से त्रासदियां झेलने का काम ओबीसी ने, एससी ने किया, वो लोग आज तक भूले नहीं हैं। चाहे वो मिर्चपुर कांड हो, चाहे वो डाबड़ा कांड हो, चाहे वो बघाना कांड हो, अनेक इस तरीके के हमले उन पे करवाए गए। अनेक यहाँ तक कि उन लोगों को गांव छोड़ करके शहर में आना पड़ा। इस तरीके की त्रासदी झेलने का काम अपने प्रदेश के अंदर इन लोगों ने उनके साथ करने का काम किया। ये सारी बातें जो है प्रदेश की जनता के जहन के अंदर है, सारी बातों का उनको पता है। और आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि जब से मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, 9.5 साल तक वो रहे, उसके बाद अब नायब सैनी जी हरियाणा प्रदेश की सरकार चला रहे हैं, एक भी हमला किसी एससी पे, ओबीसी पे, कहीं भी किसी कमजोर वर्ग पे इन 10 सालों के अंदर, लगभग 10 साल होने के हो गए, कभी भी कोई ऐसा कांड आपको जो है कोई नहीं मिलेगा कि इस तरीके की कोई घटनाएं हुई। कहीं भी कोई इस तरीके की कोई घटनाएं हुई तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिए गए। किस तरीके से आरक्षण के नाम के ऊपर, चाहे वो किसान आंदोलन के टाइम पे भी जो इन लोगों ने, जो कांग्रेस के लोग हैं, उन लोगों ने जो दुकानदारों पे, व्यापारियों पर हमले करवाने का काम किया उस आंदोलन की आड़ के अंदर, वो भी हमारे व्यापारी वर्ग के लोग, शहर के लोग अच्छी तरीके से उसमें जानते हैं, अच्छी तरीके से उन लोगों को पता है। और इसलिए मैं समझता हूं कि आज ये जो पूरा वर्ग है, जो छत्तीस बिरादरी के लोग हैं, उनको सबको पता है, और आज वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और उनको एक बड़ी हार अपने सामने दिखते हुए इस तरीके के भ्रामक प्रचार फैलाने का काम ये कांग्रेस के लोग और विपक्षी पार्टी के लोग जो कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जनता इनके भ्रामक प्रचारों के अंदर आने वाली नहीं है, और आने वाले समय के अंदर इनको
जो ये झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, इसको सबक सिखाने का काम प्रदेश की जनता 10 की 10 पार्लियामेंट की सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे करके और 11वीं सीट जो विधानसभा की माननीय मुख्यमंत्री करनाल से लड़ रहे हैं, 11 कमल खिला करके और इनको जवाब देने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी। रणवीर जी, जिस प्रकार से 90 MLA हरियाणा में, तो आपकी नियमावली क्या कहती है कि 3 कांग्रेस में चले गए, उनकी सदस्यता रद्द हो गई। रणदीप चौटाला जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उनकी सदस्यता रद्द हो गई। तो इसका अगर फ्लोर टेस्ट भी होता है तो किस तरह से इसका नियमावली की जाएगी? 83 में से 86 में से किस तरह से इनका? आप अपनी जानकारी अपडेट करें। अभी तक कोई भी विधायक कांग्रेस ज्वाइन उन्होंने नहीं की है और ना ही इस टाइप का हमारे पास कोई आया है। एज ए मैं डिप्टी स्पीकर भी कह सकता हूँ विधानसभा में, और स्पीकर साहब के पास कोई भी ऐसी कोई जानकारी किसी भी विधायक की नहीं आई है कि वो कोई दूसरी पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं। मीडिया के माध्यम से ये आया कि उन्होंने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है चुनाव के अंदर। हर कोई दे सकता है, वो दिया है नहीं दिया है, किस तरीके से दिया है, क्या उसके अंदर किया गया है, होस्टेडिंग की गई है या क्या किया गया है, वो तो वही जाने। लेकिन इसके अंदर कोई पार्टी ज्वाइन किसी ने नहीं की है। दुष्यंत चौटाला ने अपने जब पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उन विधायकों को अपसेंट रहने का नोटिस जारी किए गए थे। आप वो राज्यपाल जी को लेटर लिख करके कह रहे हैं कि देखिए, राज्यपाल जी को कहें, लेकिन वो नंबर तो दिखाने का काम करें। जो कह रहे हैं कि हम जजपा की तरफ से कह रहे हैं कि वो ये भी बताने का काम करें आज जजपा के कितने मेंबर उनके पास हैं, ये भी वो बताने का काम करें। जब उन्होंने कहा था अपने विधायकों को कि इस विधानसभा स्तर के अंदर जाना ही नहीं, और वो उस टाइम भी 5 विधायक विधानसभा के अंदर गए थे, तो फिर उनके साथ है कहाँ पे? आज उनके पास उनके नेतृत्व के अंदर वो विश्वास खो चुके हैं। कई विधायकों के बयान आ चुके हैं, आपकी मीडिया के माध्यम से ही हमने सुना, उनको देखने का काम किया। तो आज उनके नेतृत्व को स्वीकार उनके ही विधायक जो नहीं कर रहे हैं, तो किस तरीके का फ्लोर टेस्ट की बात वो कर रहे हैं, मुझे समझ से बाहर है। गंगवा जी, अभी आपने 2 बातों का जिक्र किया, मिर्चपुर कांड पर दबाना का, क्या बीजेपी हरियाणा में जातिगत अभी राजनीति करेगी? ये जातिगत राजनीति की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि जो घटनाएं उनके राज्य में हुई, क्या वो कोई भूल सकता है? क्या जो घटनाएं उस टाइम हुई वो भूल सकता है? क्या हमारे जो सम्मानित साथी देश के बंटवारा के समय जो वहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ आए और जो उन्होंने झेला, आज भी हमारे कोई बुजुर्ग उसमें बचे हैं क्योंकि बहुत समय हो गया है, और जब वो कोई बच्चे रहे होंगे उस टाइम पे, बताते हुए आज भी उनकी रूह कांपती है। और उन लोगों के लिए इन्होंने जो शब्द बोले, क्या वो शब्द आपने देखे नहीं? क्या उनके वीडियो आपने देखे नहीं? तो उनका जिक्र नहीं होना चाहिए। ये क्या कोई जातिगत राजनीति की बात मैं कर रहा हूँ? भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है और 36 बिरादरी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भूपेंद्र हुड्डा का बयान है कि जो ये विधानसभा का संकट है सीधा लोकसभा के जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनके ऊपर पड़ेगा। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो है, उनकी 2 बातें हैं। एक तो उनको जो सामने हार दिख रही है उसको भ्रामक प्रचार करने का काम कर रहे हैं, और एक भारतीय जनता पार्टी ने जो ओबीसी का सीएम बनाया है वो उनको पचा नहीं पा रहे कि हरियाणा प्रदेश के अंदर ओबीसी का सीएम कैसे बन गए। हरियाणा प्रदेश के अंदर पहले भी उनकी जो मानसिकता थी, उन्होंने जो बयान दिया पंजाबी समाज के प्रति, वो भी आप लोगों ने देखा होगा, वो भी ये पचा नहीं पा रहे थे कि ये किस तरीके से आज प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रदेश का नेतृत्व प्रजातंत्र के अंदर जो जनता चाहती है वो करता है, और आज जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उन्होंने उनको सौंपने का काम किया है। ये काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का या दूसरी विपक्षी पार्टियों का नहीं है। साथ साथ ये कहना है कि दुष्यंत चौटाला अपने विधायकों की परेड कराने और तैयार है, कांग्रेस को
उनको अपने आप पे इसका मतलब उन पे विश्वास नहीं है। उन्होंने पहले कहा कि आप लिख के दीजिए, लिख के दे दिया, उसके लिए इकट्ठे हो रहे हैं। आप परेड कराएंगे कहाँ से? मैं मान के चलता हूँ कि दोनों पार्टियां मिलकर के भी 25 एमएलए इकट्ठे नहीं कर पाएगी। आप तो परेड कराने की बात कर रहे हैं। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने विधायकों की सारों की परेड करा देंगे? क्या दुष्यंत चौटाला जी, जिन्होंने ये कहा कि विधानसभा में नहीं जाना और वो विधानसभा में चले गए, आज उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, क्या वो परेड दुष्यंत चौटाला जी करा पाएंगे? उनके पास नहीं है। उनके नेतृत्व में वो अपने विधायकों का विश्वास खो चुके हैं, इसलिए उनके साथ उनके विधायक नहीं है। क्या कांग्रेस के विधायक भी भाजपा के संपर्क में हैं? मुझे नहीं पता कि संपर्क में है या नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जिस तरीके की गुटबाजी है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो अपने विधायकों के जो उनके वोट पोल जो है वो पूरे के पूरे राज्यसभा के नहीं करा पाए, क्या वो फ्लोर टेस्ट करा पाएंगे? आप ही बता दीजिए, मैं आपसे ही पूछता हूँ। आप डिप्टी स्पीकर, आपसे ज़्यादा आम लोगों का कोई नहीं जानता। आज मतलब कितने आंकड़े हैं बीजेपी के पास? पूरे के पूरे आंकड़े, जो विश्वास मत हासिल किया था, आज भी एज इट इज वही स्थिति है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं है। 43 से ज़्यादा तो गिनती हो रही है जी, 43 से ज़्यादा गिनती हो रही है। मैं कहता हूँ कि आज भी राज्यपाल जी अगर आदेश देंगे तो निश्चित रूप से हम विश्वास मत भी हासिल करेंगे। कौन कर दे? हमें करने की क्या? हमने तो विश्वास मत हासिल किया विधानसभा के अंदर, अभी जस्ट रिसेंटली। ये जारी करे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जारी करे दुष्यंत चौटाला जी, विपक्षी पार्टी जिनके पास कितने विधायक हैं, वो जारी करे। हमें जारी करना, हमने तो जारी कर दिया ना। हमने तो अपनी लिस्ट जारी करके नहीं, लिस्ट ही जारी नहीं की, विधानसभा के अंदर वोटिंग करके, विधानसभा के अंदर हाथ खड़े करवा करके, और हमने अपना विश्वास मत हासिल करने का काम किया। हम किस बात की जारी कर दें? अब इनेलो भी क्या कह रही है, कितने उनके पास मेंबर है, किस बात के राष्ट्रीय शासन के वो बात कर रहे हैं। अब मैं क्या जवाब दूं उनका? लेकिन गंगवा जी, ये पूरा घटनाक्रम जो 4-5 दिनों में हुआ, आपको लगता नहीं कि सरकार को, जैसे आज आप आए हैं, एक तरह से कहीं ना कहीं डेंट तो लगा ही है, और सरकार को इसको एक पॉजिटिव वे में कुछ प्रूव तो, बात विपक्ष की नहीं है, बात सरकार को प्रूव करना है कि हमारे साथ इतने बंदे हैं, क्योंकि 3 तो गए तो हैं। देखो आप इसको मानते होंगे आप? मैं ये कहता हूँ कि हमने जो विश्वास मत हासिल किया था, हमने कोई पॉइंटों पे विश्वास मत हासिल नहीं किया, सर्वसम्मति से विश्वास मत हासिल विधानसभा के अंदर किया था। और आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है। मैं ये कहता हूं कि विपक्ष के लोगों को चैलेंज देता हूं कि वो विधायकों की परेड करा करके दिखाए कि कौन से विधायक आज सरकार के खिलाफ है। आप उनसे पूछिए, आप उनसे लिस्ट मांगे कि हमने तो अभी फ्लोर टेस्ट हमारा किया है, हमने अपना विश्वास मत हासिल किया है नायब सैनी जी की सरकार ने। वो ये बताने का काम करें कि कौन से विधायक उनके पास ऐसे हैं जो नायब सैनी की सरकार के खिलाफ हैं, वो लिस्ट जारी करें। मेंबर खिलाफ होंगे तो ही तो सरकार अस्तित्व होगी ना, अदरवाइज कैसे होगी? वो कह रहे हैं जारी करते हैं, उससे बाहर जा नहीं सकते। हैं जी, विप जारी करते हैं पार्टी की तरफ से। करे विप जारी, पहले भी विप जारी की थी, कुछ हुआ क्या? पहले विप जारी की थी ना जेजेपी ने, तो गए ना, बाहर आ गए उनको, लेकिन विधानसभा में गए ना, सेशन अटेंड किया ना उन्होंने। विप जारी तो ये भी की थी कि कोई भी सेशन में ना जाए, इस 1 दिन के सेशन के अंदर वो गए, कहाँ रुके? आज भी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उनके विधायक खुद बयान दे रहे हैं। आज कांग्रेस भी गुटों में बटी हुई है। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के लोग अपने विधायकों से राज्यसभा की वोट नहीं दिलवा पाए, तो वो क्या नायब सैनी जी की सरकार को अस्थिर करा पाएंगे? ये पहले ही बोल देते आप। मैं तो कह रहा हूं ना, जो कांग्रेस पार्टी, आप जेजेपी की छोड़िए, जो कांग्रेस पार्टी
गिनती के वोट होते हैं 31 से, वो नहीं डलवा पाए, और वो कहते हैं कि हम नायब सैनी जी की जो चट्टान की तरह मजबूत है उस सरकार को अस्थिर करने की बात वो कर रहे हैं। केवल और केवल, जैसे मैंने पहले कहा, उनको ये बात हजम नहीं हो रही कि किस तरीके से आज ओबीसी का एक युवा नेता जो प्रदेश को चलाने का काम कर रहा है, ये इन लोगों को ये बात हजम नहीं हो पा रही, केवल इसलिए, और इनका जो वोट बैंक जो खिसक चुका है उसको कहीं न कहीं जनता के अंदर एक भ्रामक प्रचार फैलाने के लिए इस टाइप की बात ये लोग कर रहे हैं। गंगवा जी, जो 3 विधायक कांग्रेस की तरफ गए थे, बयान दिया है, और जो 2-3 दिन से मीडिया में खबर चल रही है, इससे जो वोटरों में उखड़ पुखड़ हुई है, उससे बचने के लिए बीजेपी ने आज ये मान लो स्पष्टीकरण मैं जो बात आपसे मीडिया से रूबरू हो रहा हूं वो इस बात के लिए हो रहा हूं कि किस तरीके से, किस ओछी मानसिकता से आज हमारे विपक्ष के लोग बिना कुछ उनके पास हुए, बिना कुछ उनके पल्ले मेंबर नहीं होते हुए भी इस तरीके का जो भ्रामक प्रचार फैलाने का काम कर रहा है, मैं वो आपके सामने क्लियर करने के लिए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इसका फायदा उठाना चाहती है, इस तरह की चीजें करके। प्रदेश की जनता जानती है कि किस तरीके के इन लोगों ने अपने राज्य के अंदर कारनामे करने का काम किया था, चाहे वो व्यापारियों के साथ, एससी के साथ, ओबीसी के साथ, लोगों की सारी बातें जहन के अंदर है। किस तरीके से ओबीसी के लोगों के साथ इन्होंने बैकलॉग, जब भी इनका सरकारी सेवाओं के अंदर जब भी कोई आती थी नौकरियां, तो 2-4 नाम दे करके उसके बाद एक छोटी सी लाइन लिखी आती थी कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। ये बात ओबीसी के लोग भूले नहीं है। किस तरीके से जो जन्मजात स्किल्ड जो लोग होते हैं, जो कोई अपने हाथ से काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को अयोग्य घोषित करने का काम किया। और उन्हीं लोगों ने जब माननीय मनोहर लाल जी की सरकार आई तो ना केवल बैकवर्ड के कोटे में बल्कि टॉप में जाकर के और जनरल कोटे के अंदर भी उन्होंने अपना स्थान बनाने का काम किया। क्या पहले वो अयोग्य थे, अब ज्यादा योग्य हो गए। आज उनको ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से उनको एक मौका दिया गया है अपना हुनर दिखाने के लिए, अपने कौशल दिखाने के लिए। इसलिए उन्होंने दिखाने का काम किया है कि हम किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। लेकिन इन लोगों को, जैसे मैंने पहले कहा, ये लोग तो ओबीसी के लोगों को सरकारी नौकरियों के अंदर ही बैकलॉग जोड़ दिया करते थे। मुख्यमंत्री कहाँ देखने को, कहाँ इनको बर्दाश्त होता है, इसलिए इस टाइप की बात करने का काम ये लोग कर रहे हैं। सर, आज की प्रेस वार्ता में आपने काफी बार ओबीसी का नाम दिया है। क्या ये चुनाव ओबीसी वर्सेस जनरल का करना? मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ का चुनाव है, लेकिन जिन लोगों के साथ जातियां हुई, जिन लोगों के साथ उन्होंने कहा उसकी बात तो आएगी। मैंने पंजाबी समाज की भी बात कही, क्या मैंने बिना हुई बात कही है? जो बात उन्होंने कही उस बात का जवाब मैंने दिया है। नहीं सर, आप ओबीसी कह रहे थे, किसी विशेष जाति का नाम? ओके, थैंक यू, धन्यवाद। कांग्रेस बार बार ट्रॉल कर रही है कि उधार के प्रत्याशी है, सिरसा की कुरुक्षेत्र की बात की बात क्या कर रहे हैं? ट्रॉल कर रही है कि उधार के प्रत्याशी है बीजेपी के पास। देखिए, जो अच्छे लोग हैं हर पार्टियों के अंदर होते हैं, और आज आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो नेतृत्व है, जिस तरीके से उन्होंने देश को विश्व पटल के ऊपर सम्मान दिलाने का काम किया है, गौरव दिलाने का काम किया है, आज कोई भी अच्छे लोग हैं वो पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है। आज जो चुनाव जीतने वाले हैं उनको टिकटें भी दी जाती है।